हाय गाइस, माय नेम इज प्रदीप राठी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल। चैनल का नाम है द पंच और आप देख रहे हैं बिजनेस प्रोफाइलिंग। सो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जो कि स्टार्ट हुई थी 2004 में इन हेल्थ टेक सेगमेंट के अंदर इन यूएस दे स्टार्टेड, पर आज वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सो ऐसा क्या हुआ, कोई एक कंपनी जो लास्ट 15 years में reached to one of its pinnacle, and the founder of the company became one of the richest person, self-made billionaires in the history of US, and the company does not even exist today. और उनके जो फाउंडर हैं वो आज एक लॉसूट हार चुकी हैं, एंड शी इज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ multi-million-dollar fraud in the history of US, and she just been recently convicted of the fraud. उनका sentencing is due in September 2022 में। इनका नाम है Elizabeth Holmes and company का नाम है Theranos. So yeah, it's gonna be very interesting video, very informative video in understanding how US startup culture works. There's a word called FOMO, fear of missing out. कैसे VC और जो venture capitalist और जो बाकी shares खरीदते हैं in the very early stages of a startup, they have a fear of missing out, right? I mean, without even checking the details of the company, they just एक ने अगर पैसा डाला तो यार आप कैसे छूट सकते हो, आपने ही डाला, because this might be the next big opportunity for them to make millions of dollars and double or triple or 10 times money in a very short amount of time, because that's how the world is working. आपको अपने पैसे कैसे डबल करने in a very short amount of time is what everybody is going after these days. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एलिजाबेथ होम्स से, बिकॉज ये पूरी मास्टरमाइंड इस कंपनी के पीछे इन्हीं का ही दिमाग है। एलिजाबेथ होम्स 19-year-old स्टैनफोर्ड में पढ़ रही थी इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पे इनको आइडिया आया कि यार खुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस आइडिया होते हैं। मैंने शी वाज अफ्रेड ऑफ needles and the way needles would get inserted in your body to take the blood out. She was afraid of that entire system. तो उन्होंने सोचा यार क्यों नहीं है ऐसी एक डिवाइस बनाए जहाँ पे आपको नीडल की ज़रूरत ना पड़े ब्लड निकालने के लिए। फिंगर टिप से जस्ट अ prick of blood might be taken out, and boom, just a 1 second thing, and then a test would be conducted on that blood prick, and everything will be sorted. So ये आइडिया उन्होंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, काफ़ी नामी गिरामी लोगों से डिस्कस किया इन द मेडिकल साइंसेज, एंड मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल टोल्ड हर दैट दिस इज नॉट गोना वर्क, बिकॉज ऑलरेडी इतना रिसर्च हो चुका है एंड समथिंग नॉट डूएबल काइंड ऑफ थिंग। बट एलिजाबेथ होम्स की अगर पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, बताया जाता है कि शी हैज़ अ वेरी हेवी एक्सेंट, वेरी कन्विंसिंग एक्सेंट वॉइस है उनकी, और काफ़ी सुंदर फेस है। तो विद द ब्यूटी इन द ब्रेन्स इन द वॉइस, ऑल दिस कॉम्बिनेशन, वेरी गुड पर्सनालिटी पुट टुगेदर, शी वॉज एबल टू कन्विंस लॉट ऑफ पीपल। तो एंड कोई और नहीं, उन्होंने अपने स्कूल के केमिकल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ स्टैनफोर्ड के डीन को कन्विंस कर लिया इस पर्टिकुलर आइडिया पे, विदाउट हैविंग डूइंग मच ऑफ द रिसर्च इन दिस फील्ड। एंड ये कंपनी उन्होंने जो ऑलरेडी स्टैनफोर्ड में रहते हुए कंपनी ऑलरेडी फाइल कर दी थी, अपनी कंपनी बना ली थी, जिसका नाम कुछ और था पहले, बाद में उन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके थेरानोस डाला। तो ये कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स, फर्स्ट बोर्ड मेंबर वाज द डीन ऑफ दैट कॉलेज, ऑफ हर ओन कॉलेज। दैट वाज हर कन्विंसिंग पावर। अच्छा, जब डीन ऑन बोर्ड आ गए तो एक काफ़ी बड़ी विक्ट्री थी एलिजाबेथ होम्स के लिए अपनी कंपनी को लेकर, बिकॉज नथिंग बट स्टैनफोर्ड का डीन आपके ऑन बोर्ड आ रहा है, बोर्ड मेंबर बन रहा है आपकी कंपनी में आइडिया के अंदर। तो डीन बहुत सारे वीसीज को लेके आया है, बहुत सारे वीसी से बात करनी स्टार्ट करी, आइडियाज पिच करनी स्टार्ट करे। सो विद इन नो टाइम, लाइक 2004 में ही बिकेम बोर्ड मेंबर, एंड बाय 2004 दिसंबर द कंपनी हैड ऑलरेडी रेज $6 million, एंड एलिजाबेथ होम्स हैड ऑलरेडी ड्रॉप्ड आउट द कॉलेज। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, जब आपके पास आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, चाहे वो IIT, IIM, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कोई भी कॉलेज हो, आपके पास एक्सेस होता है विद टू सच अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट, गुड माइंड्स, इंटेलेक्चुअल माइंड्स, वेरी गुड एक्सेस टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो। आप जब बात करते हो लोगों से, आपको आइडिया आता है, आपके पास ब्रिलियंट आइडिया है, तो आप फटाफट से अपनी कंपनी फॉर्म करते हो, ड्रॉप आउट लेते हो स्कूल से, कॉलेज से, बिकॉज इट सेव्स टाइम
आप फालतू में ज़्यादा लंबी पढ़ाई करोगे, उसके बाद आइडिया अभी आया, किसी और ने काम कर लिया, आपका आइडिया चला गया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेव टाइम. ऑल्सो इतनी महंगी ट्यूशन फीस होती है इन बड़े बड़े कॉलेजेस की कि आप अपने जो ट्यूशन फीस इस कॉलेज में पढ़ने में लगाओ, तो उसको आप बेसिकली आप ड्रॉप आउट लेकर उस ट्यूशन फीस को आप अपनी सीड फंड की तरह यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर. दैट इज़ द रीज़न यू फाइंड वेरी फैसिनेटिंग व्हेन यू हियर यार स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट ले लिया, हार्वर्ड से ड्रॉप आउट ले लिया, IIT IIM से ड्रॉप आउट ले लिया. इट्स अ नॉर्मल थिंग एटलीस्ट इन सिलिकॉन वैली, एंड इट्स ऑल्सो बीइंग राइट नाउ यहाँ पे भी इंडिया के अंदर में भी एक स्टीम पकड़ रहा है. एनीवेज, तो by 2004 December, the company had already raised $6 million, and by 2010 the company had almost touched $100 million VC money. उन्होंने बीच में क्या किया क्या नहीं किया, अपने कैसे कैसे पिचेस करके या कुछ मेडिकल डिवाइस बना के उन्होंने 5 साल तक इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, $100 million तक. At one point of time she was even recognized as forming one of the most illustrious board in the history of US corporate culture, Silicon Valley. बड़े बड़े नाम जैसे आपको बताता हूँ मैं, जेम्स मैटिस, हेनरी किसिंगर, डिफेंस सेक्रेटरी विलियम पेरी, जॉर्ज स्कल्स. All these, if you just Google around, these are very prominent name in the history of US government. So all these people became the board member of the company with her. So yeah, I mean, media attention उनको ज़्यादा अभी तक नहीं मिली थी till 2013, but यहाँ से स्टोरी थोड़ी और डेवलप होती है. 2013 में कंपनी फर्स्ट टाइम आती है मीडिया अटेंशन के अंदर, जब वो वॉलग्रीन के साथ में अपना करार करती है. वॉलग्रीन एक फार्मेसी चेन है यूएस के अंदर, बहुत बड़ा नाम है, जहाँ पे वो अपने एक स्मॉल काउंटर्स डालना स्टार्ट करती है, थेरानोस, ऑफ कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स फ्रॉम पेशेंट्स. तो ये एक इनकी फर्स्ट टाइम एंट्री होती है इन द रिटेल सेगमेंट, एंड बिकॉज वो रिटेल में आते हैं, डायरेक्टली कस्टमर के साथ फोकस करते हैं, मीडिया अटेंशन थोड़ी बहुत आती है इनके ऊपर, यहाँ से आना स्टार्ट होती है. फॉर्ब्स एंड बड़ी बड़ी मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया हो गया या फिर आप चैनल टीवी मीडिया हो गया, ये सब इनके पीछे अब इनको कवर करने ले जाते हैं. एंड शी वाज described at one point of time as the most celebrated and self-made billionaire in the history of US corporate culture, Silicon Valley. मीडिया अटेंशन बहुत थी इनके ऊपर, एंड सरप्राइजिंगली मीडिया भी एक सुपरफिशियल लेवल पे इनको प्रेजेंट कर रही थी, बिकॉज नन ऑफ दीज मीडिया हाउसेस ट्राई टू गेट इनसाइड द कंपनी. तो आज की डेट में जो कंपनी डिफंक्ट हो चुकी है और इनके ऊपर इतने से केसेस चल रहे हैं, इट इज सेड दैट अगर कोई एक अर्ली स्टेजेस में इनकी कंपनी के बारे में थोड़ी छानबीन कर लेता है, जो उन्होंने डिवाइस बनाया था, बोलते हैं एडिसन करके डिवाइस बोलते हैं उस ब्लड टेस्टिंग डिवाइस को, जो उन्होंने डिवाइस बनाया था, जो इनके पॉलिसीज थे, प्रोसेसेस थे, लैब्स थी, कोई अगर चेक भी कर लेता ना, इतने बड़े VCs आते हैं और पैसे देते हैं, कोई चेक कर लेता तो ये इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता. तो बेसिकली ये इन्होंने फ्रॉड अकेले नहीं किया, ये द फियर ऑफ मिसिंग आउट फ्रॉम द VCs, द मीडिया हाउसेज हु जस्ट ब्लैटेंटली एंड superficially covered her and made her a cult figure in the US corporate history. All these people are also in the fraud. None of them cared to get in the in understanding how the company was working. यहाँ पे it's said in US over there in the US startup culture, fake it till you make it. आप इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा लोगे मार्केट से या मिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा लोगे मार्केट से, तो कुछ ना कुछ तो बना ही दोगे ना. बट सरप्राइजिंगली यहाँ तो वो बना ही नहीं पाई. इनके यहाँ पे कभी फोकस ही नहीं था बनाने पे कोई वर्केबल डिवाइस या फिर कोई प्रोसेस वगैरह. इतना टाइम निकलने के बाद ही, 15-20 साल निकालने के बाद भी कोई डिवाइस नहीं बना पाए. वेरी सरप्राइजिंगली, फेक इट टिल यू मेक इट इज व्हाट इज देयर. इट्स अ वेरी वेरी dangerous phenomena that is happening in US, and as everybody knows, US is one of the most developed nations of the world, is a superpower of the world. All the nations, developing nations, look up to it.
और वहाँ से वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं. एंड इफ दिस ट्रेंड इज डेवलपिंग इन US, इट्स अ डेंजरस ट्रेंड दैट इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, जो मैं बाद में पब्लिश करूंगा, दैट डेंजरस ट्रेंड्स दैट इंडिया इज कॉपिंग फ्रॉम द वेस्ट. इंडिया शुड कॉपी, डेफिनेटली इंडिया शुड कॉपी गुड थिंग्स, बट आपको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द डेंजरस थिंग्स ऑल्सो, सो दैट इट डजंट come and bite you. You have to learn from the mistakes of others. And this, the culture of fake it till you make it, कि यार पैसे ले लो बना लेंगे on the process, will build the plane while flying. This is not gonna help anyone in the future. And look at this person also. She's right now facing a huge imprisonment of almost 20 years and millions of dollars in lawsuits from the patients that she defrauded. I mean, कैसे बहुत सारे patients आते होंगे, उन्होंने भी lawsuit फाइल करें, यार हमारे जो हमने टेस्ट कराए हैं आपने fraudulent results दिए हमें. अच्छा, ये क्या करते थे? एलिजाबेथ होम्स की थेरानोस वाली कंपनी क्या करती थी, यहाँ से इनका फिंगर ट्रिप पे ब्लड सैंपल ले लिया इतना छोटा सा, एंड पीछे किसी और को एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करके किसी और से टेस्ट कराते थे. अब ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद में कि उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? अच्छा, होता है ऐसा है कि जब आप इतना बड़ा मीडिया फिगर बन जाते हो, तो यूएस में एक अच्छी चीज़ ये भी कि वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स बहुत होते हैं. बहुत सारे लोग अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं. कुछ पास होती हैं, कुछ फेल होती हैं, बट वो अपना पैसा लगा करते हैं, बिकॉज दे एवरीबडी हैव देयर सोर्सेज और रीजंस फॉर दैट. फॉक्सवैगन का भी जो डीजल गेट स्कैंडल हुआ था, वो भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने ही एक्सपोज किया था. यहाँ पे एक वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट ने अपने मंथ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, बिकॉज ही गॉट अ टिप ऑफ फ्रॉम वन ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट दैट उसको लगा कि ये जो कंपनी यूज करती है, इनकी जो मेडिकल डिवाइस है कॉल्ड एडिसन, ब्लड सैंपल टेस्ट करने वाला डिवाइस है, इज माल प्रैक्टिसिंग. इसे कोई रिजल्ट सही नहीं आते हैं. तो जब उसको वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट को ये टिप ऑफ मिला एक मेडिकल एक्सपर्ट से, तो उसने फिर एक्स एम्प्लॉय से बात करना स्टार्ट किया, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, एंड ही वॉज सरप्राइज विद द फैक्ट दैट कंपनी वॉज कंप्लीटली यूजिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस एंड सेंडिंग द ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज टू get tested from the existing technologies from which is available in the market. एंड वो ब्लड टेस्ट के सैंपल्स का डेटा बेचती भी थी. कंपनी वॉज डूइंग ऑल दीज माल प्रैक्टिसिंग. तो उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी. ये बुक पब्लिश करी जिस दिन ये बुक आती है, जिस दिन ये रिपोर्ट मार्केट में आती है, उस दिन एलिजाबेथ होम्स टीवी पे आके कहती हैं, अगेन टीवी का एक्सेस था उनको, मीडिया का एक्सेस था, कि ये तो एक बड़ी कंपनी के अंदर होता ही है. मतलब जब आप बड़े हो रहे होते हो तो सो मेनी पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन, एंड सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलिकॉन वैली. So that was the statement that Elizabeth Holmes made at that point of time, without knowing कि इसके बाद there will be series of investigations that would start against her from the US regulatory bodies, from the various media houses, from her own VCs and various investors from US government, and that's what happened. In 2018, she had to settle a US SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का लॉ सूट आउट ऑफ कोर्ट, जहां पे उन्होंने $5 लाख देकर एक ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया. इसके बावजूद उसके बाद एक और इनके ऊपर केस चल रहा है, जो कि यूएस स्टेट, फेडरल स्टेट वर्सेस होम्स है, जिसमें वो कन्विक्ट हो चुकी हैं. इसका सेंटेंसिंग इज ड्यू इन September 22. और अब इसके बाद मार्च 2022 में इनके एक और एम्प्लॉय के ऊपर, जो इनके बिजनेस पार्टनर भी थे, मिस्टर बलवानी, उनके ऊपर केस स्टार्ट होगा, एंड दैट वुड गो ऑन. This was the story on one of the biggest corporate frauds in US startup culture, Silicon Valley. Stay tuned for more such business profiling and interesting stories. You are watching The Punch with Pratik Fathi at yours.